गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, बिहार से। आज हम लोग भारत में विज्ञान शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हमें भारतीय विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा को स्वरूप देने संबंधी प्रयासों को देखना चाहिए। भारतीय विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा को स्वरूप देने संबंधी प्रयासों को देखना चाहिए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में विद्यालयी पाठ्यचर्या में विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में सम्मिलित किया गया। किस शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में के प्रारंभ में विद्यालयी पाठ्यचर्या में विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में सम्मिलित किया गया। इसे सामान्य विज्ञान कहा गया। तो क्या कहा गया? सामान्य विज्ञान कहा गया। 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात 1948 में भारतीय सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की। 1948 में भारतीय सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में मूल्यवान सुझाव दिए। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में मूल्यवान सुझाव दिए। उसने माध्यमिक विद्यालयों की पाठ्यचर्या में सामान्य विज्ञान को सम्मिलित करने की सिफारिश की। माध्यमिक विद्यालयों की पाठ्यचर्या में सामान्य विज्ञान को सम्मिलित करने की सिफारिश की। 1947 से 1952 तक बेसिक शिक्षा को राष्ट्रीय पद्धति के रूप में 1947 से 1952 तक बेसिक शिक्षा को राष्ट्रीय पद्धति के रूप में अपनाए जाने पर प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर भी विज्ञान शिक्षा को स्थान दिया गया। कब से कब तक? 1947 से 1952 तक। में हमारा है मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग 1953। मुदालियर आयोग 1953 में क्या था? विज्ञान शिक्षा को माध्यमिक विद्यालय में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने के लिए 1953 में प्रथम प्रयास किया गया। विज्ञान शिक्षा को माध्यमिक विद्यालय में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने के लिए 1953 में जो है प्रथम प्रयास कब किया गया? 1953 में प्रथम प्रयास किया गया। इस आयोग ने उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सामान्य विज्ञान को अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया। इसने उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के विभिन्न रूपों में प्रस्तावित किया। सन 1956 में तारा देवी नामक स्थान में विज्ञान शिक्षण की पाठ्यक्रम, सामग्री और उपकरण, सहायक सामग्री, विज्ञान क्लब, संग्रहालय और शिक्षा पद्धति के संबंध में माध्यमिक स्तर पर अखिल भारतीय विचार गोष्ठी में विज्ञान के लिए सारे देश में एक जैसी पद्धति का सुझाव दिया गया। 1956 में तारा देवी स्थान में विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम, सामग्री और उपकरण, सहायक सामग्री, विज्ञान क्लब
संग्रहालय और शिक्षा पद्धति के संबंध में माध्यमिक स्तर पर अखिल भारतीय विचार गोष्ठी में विज्ञान के लिए सारे देश में एक जैसी पद्धति का सुझाव दिया। सारे देश में एक जैसी पद्धति का सुझाव दिया गया। इस गोष्ठी में विज्ञान की विषय वस्तु को पर्यावरण केंद्रित, जीवन केंद्रित, इन दोनों से संबंधित विषयों के सुझाव दिए गए ताकि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को एकीकृत किया जा सके। इन दोनों से संबंधित विषयों के सुझाव दिए गए ताकि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को एकीकृत किया जा सके। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि मुख्य तथा लघु संप्रत्ययों को दैनिक जीवन के तथ्यों तथा घटनाओं से संबंधित किया जाए तथा आवश्यक प्रायोगिक तथा शिक्षा के बाहर के क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाए। तथा आवश्यक प्रायोगिक तथा शिक्षा के बाहर के क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाए। 1916 में विद्यालयी शिक्षा की देखभाल करने के लिए भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना की। समिति ने 1962 में विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा का अध्ययन किया। समिति ने 1962 में विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा का अध्ययन किया। क्या पढ़ाया जा रहा था, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, समिति में इसमें अंतर पाया। क्या पढ़ाया जा रहा था और क्या पढ़ाया जाना चाहिए, समिति ने इन दोनों में अंतर पाया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद NCERT को विज्ञान तथा गणित की पाठ्यचर्या बनाने का उत्तरदायित्व दिया गया। विद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षण के स्वरूप देने में परामर्श और सहायता देने के लिए राष्ट्रीय यूनेस्को के विशेषज्ञों की एक टीम भारत आई। उसने विज्ञान शिक्षा में सुधार करने के लिए प्रायोगिकरण तथा खोज पद्धति लागू करने का सुझाव दिया। किसका? प्रायोगिकरण तथा खोज पद्धति लागू करने का सुझाव दिया। इसके बाद हमारा इसमें कोठारी आयोग में है। कोठारी आयोग 1966 में विज्ञान क्या है। डॉक्टर कोठारी की अध्यक्षता में स्थापित शिक्षा आयोग जो था 1964 से 1966 का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ। डॉक्टर कोठारी की अध्यक्षता में स्थापित शिक्षा आयोग 1964 से 1966 का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ। आयोग ने यह सिफारिश की कि विद्यालयी शिक्षा के पहले 10 वर्षों में विज्ञान और गणित को सामान्य शिक्षा का अंग मानकर अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए।
विद्यालयी शिक्षा के पहले 10 वर्षों में विज्ञान और गणित को जो है सामान्य शिक्षा का अंग मानकर अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए। आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की। सिफारिशें क्या क्या है? निम्न प्राथमिक कक्षाओं में बालकों को पर्यावरण से संबंधित विज्ञान का शिक्षण किया जाना चाहिए। निम्न प्राथमिक कक्षाओं में बालकों को पर्यावरण से संबंधित विज्ञान का शिक्षण किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है उच्च प्राथमिक स्तर पर ज्ञान की प्राप्ति तर्कपूर्ण ढंग से विचार करने की योग्यता, निष्कर्ष निकालने तथा निर्णय लेने पर बल देना चाहिए। किन किन चीज़ों पर? उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की प्राप्ति, तर्कपूर्ण ढंग से विचार करने की योग्यता, निष्कर्ष निकालने तथा निर्णय लेने पर बल देना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को विषय विशेष के रूप में पढ़ाना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को विषय विशेष के रूप में पढ़ाना चाहिए। अगला पॉइंट है विज्ञान शिक्षण गांवों में कृषि तथा शहरों में प्रौद्योगिकी से संबंधित होना चाहिए। विज्ञान शिक्षण में गांवों में कृषि तथा शहरों में प्रौद्योगिकी से संबंधित होना चाहिए। अगला पॉइंट है इसमें विज्ञान शिक्षण की विधि आधुनिक होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षण की विधि आधुनिक होनी चाहिए जिसमें शिक्षण की खोज उपागम पद्धति और मूल सिद्धांतों की समझ पर बल देना चाहिए। किन किन चीज़ों पर? इसमें शिक्षण की खोज उपागम पद्धति और मूल सिद्धांतों की समझ पर बल देना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा इसमें है अन्वेषण पद्धति अपनाने के लिए अध्यापकों की मदद हेतु मार्गदर्शिकाएं तथा शिक्षक संदर्शिकाएं उपलब्ध करानी चाहिए। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम लोग अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।